हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको सीएसएस के बारे में बताऊंगा कि सीएसएस है क्या और इसका यूज़ वेब डेवलपमेंट में किस तरह से किया जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो सीएसएस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एंड टू एंड सीएसएस के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपके अपने चैनल कोड विद ब्रो में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो गाइस, सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एक ऐसी स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसका कि हम यूज़ किसी डॉक्यूमेंट या फाइल जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज में जैसे कि HTML में लिखा गया हो, उसको उसकी प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। तो गाइस, एक वेबसाइट को तैयार करना बिल्कुल एक गाड़ी को तैयार करने के जैसा है। जैसे एक गाड़ी को बनाने के लिए उसके स्ट्रक्चर, स्टाइल और फंक्शनैलिटी पे ध्यान दिया जाता है, उसी तरह एक वेबसाइट को तैयार करने के लिए उसके स्ट्रक्चर, स्टाइल और फंक्शनैलिटी पे ध्यान दिया जाता है। तो HTML में हम स्ट्रक्चर तैयार करना सीखते हैं, CSS में स्टाइल और JS यानी जावास्क्रिप्ट में हम वेबसाइट की फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं। तो हम इस वीडियो में CSS की मदद से वेबसाइट को स्टाइल करना सीखेंगे। इसके लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इसके लिए VS कोड को सिलेक्ट किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। और अगर आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो मेरी एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख के इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब हम CSS की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने स्क्रीन पे VS कोड ओपन किया हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसमें ये मैंने फाइल तैयार कर रखी है index.html। आप अपनी एक फोल्डर में index.html की फाइल क्रिएट कर लेना। और उसके बाद हम यहाँ पे हम CSS को 3 टाइप से यूज़ करते हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो जो मोस्टली प्रोफेशनल्स हैं और जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए होंगे। तो हम लगाएंगे H1 और H1 में लिखेंगे दिस इज़ माई वेबसाइट। और इसी के साथ हम एक पैराग्राफ P टैग लगाएंगे और P टैग के अंदर हम एग्जाम्पल के लिए लॉरियम लिखेंगे। तो आपका ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। तो इसको हम लाइन को कॉपी करके पैराग्राफ को 3 टाइम्स और एडिशन करेंगे, इसकी कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बॉडी में सबसे पहले स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल टैग जो है वो डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए है कि भाई यहाँ से CSS स्टार्ट हो रही है। तो इसको इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। ये हम मल्टी प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर सेमी कोलन। जैसे ये हमने बैकग्राउंड कलर लगाया, कॉलन लगाया, और उसके बाद हम कोई भी कलर करते हैं, जैसे ब्लैक, हमने ब्लैक यूज़ किया तो बैकग्राउंड ब्लैक हो गई। और हम इसमें RGB कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू। इसको मिक्स करके जो भी कलर्स बनते हैं, ये मान लो ब्लैक है वो 00 से स्टार्ट होता है, और वाइट के लिए 255, 255, 255। और इसके साथ ही हम यहाँ पे हेक्सा कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हैशटैग से स्टार्ट होते हैं। तो ब्लैक के लिए 6 zeros होती हैं और वाइट के लिए 6 टाइम F। तो हम ये जो है वो हेक्साडेसिमल कलर्स, इनको हम कलर पिकर से भी ले सकते हैं। हम गूगल पे जैसे टाइप करेंगे कलर पिकर तो ये ओपन हो जाएगी साइट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ हैश के बाद नंबर दिया, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। ये कलर यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड में। कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये नीचे उसका कोड आ जाएगा। हम उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वही कलर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई कलर जैसे याद है नॉर्मली, तो आप उसको भी यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि मान लो हमने अभी बैकग्राउंड करनी है ब्लैक, तो हमने सिंपल ब्लैक दिया और ये आ गया। तो यहाँ पे आप सेमीकोलन के बाद अदर प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम ऐसा करेंगे कि H1 टैग में हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगाएंगे और कलर प्रॉपर्टी देंगे। बैकग्राउंड कलर होता है बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड कलर होता है बैकग्राउंड के लिए, और कलर प्रॉपर्टी जो है वो है फॉन्ट्स के लिए, टेक्स्ट के लिए। तो हमने यहाँ पे वाइट कलर दिया। तो ये देखो हमारा जो हेडिंग है दिस इज़ माय वेबसाइट, ये वाइट कलर का हो गया। अब हम पैराग्राफ में P टैग में स्टाइल लगाएंगे और यहाँ पे इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो जो भी अगर आपको नेम सेलेक्ट करना है आप दे दो, जैसे हम ग्रे दे देते हैं यहाँ पे, और कलर दे देते हैं टेक्स्ट को वाइट। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और दूसरे पैराग्राफ्स में पेस्ट कर देंगे। तो ये जो है हमारी ये इनलाइन CSS है, क्योंकि हम हर एक लाइन के अंदर इसको स्टाइल टैग को लगा रहे हैं। जैसे H1 टैग में भी लगाया, पैराग्राफ में भी लगाया, बॉडी में भी लगाया। तो जिस पे भी हमें करना है वहाँ पे हम इसको लाइन के अंदर लगा रहे हैं। अब हम इंटरनल CSS स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम
हेड टैग में जाके वहाँ पे स्टाइल टैग लगाएंगे जो कि CSS को रिप्रेजेंट करता है। तो ओपनिंग टैग, स्टाइल और क्लोजिंग टैग, इसको लगा के हम ऐसा करेंगे, स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे बॉडी लिखेंगे। जैसे मान लो हमने बॉडी में कुछ चेंजेस करनी है, कुछ डेकोरेट करना है, CSS अप्लाई करनी है, तो बॉडी लिखेंगे और करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो ठीक है, अब हमने जो पहले इनलाइन CSS की हुई है हम उसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब ये देखो, ये हमारा यहाँ पे इसको रिफ्रेश करने से ब्लैक कलर आ जाएगा। ये देखो बैकग्राउंड हमारी ब्लैक हो गई। तो इसी तरह से हमने H1 में जो स्टाइल लगाया हुआ है हम उसको कॉपी करेंगे और स्टाइल जो हमने हेड टैग में लगाया है वहाँ H1 लिख के करली ब्रैकेट स्टार्ट करके हम उसको वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमें स्टाइल टैग हटाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर हमने लगा रखा है। इसी तरह से हम पैराग्राफ्स को भी जो स्टाइल हमने लगा रखा है यहाँ से उठा के उसको रखेंगे। तो ये हम जो कर रहे हैं ये इंटरनल CSS है कि पूरे पेज की जो वेब पेज की CSS है हम स्टार्टिंग में हेड टैग में ही लगा देंगे कि भाई यहाँ यहाँ ये अप्लाई करना है, हमें इन लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो, ये यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने पैराग्राफ में पी टैग करली ब्रैकेट्स के अंदर लगा दिया। तो यहाँ पे ये हमें स्टाइल टैग के साथ साथ कोट्स लगा रखे हैं, ये भी हटाने पड़ेंगे। हाँ, तो अब ये देखो हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पैराग्राफ का ग्रे हो गया और फ़ॉन्ट्स का यानी टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। तो अब हमारी इनलाइन और इंटरनल CSS यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब चलते हैं एक्सटर्नल की तरफ कि आखिर एक्सटर्नल CSS क्या है। तो उसके लिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका आप नाम रख दो style.css, जिसमें हम वेबसाइट का सारा CSS का कोड रखेंगे या वेब पेज का। तो हम index.html से ये CSS का कोड उठाएंगे और स्टाइल टैग को भी हटा देंगे और इसको style.css की जो फाइल है उसमें कॉपी कर देंगे। तो अब हमें इन दोनों फाइलों को लिंक करना है, style.css को index.html के साथ। तो उसके लिए हम index.html में हेड टैग में लिंक लगाएंगे, लिंक टैग स्टार्ट करेंगे और rel इक्वल फिर डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे स्टाइल शीट। डबल कोट्स के अंदर स्टाइल शीट लिखेंगे और यहाँ पे href लगाएंगे, उसमें भी डबल कोट्स के अंदर हम style.css जो हमारा ये फाइल का नाम होएगा हम इसमें मेंशन कर देंगे। तो ये देखो लिंक हो गया। अब ये हमने इसको ओपन किया तो ये जो सारे हमने CSS अप्लाई की थी वो हमारे वेब पेज पे आ गई। तो हम एक और फाइल बनाते हैं जिसमें document2 जिसको नाम देते हैं, और इसमें हम अगर जैसे आप VS कोड कर रहे हो तो एक्सक्लेमेशन साइन लगा के एंटर मारोगे तो ये पूरी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। तो इसके हम यहाँ पे बॉडी में जाके हम कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, एग्जांपल के तौर पे कुछ भी जैसे H1 टैग लगाते हैं और उसमें हम लिख देते हैं दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ पेज 2 कर देते हैं, दिस इज़ पेज 2। तो पैराग्राफ में हम वैसे ही एक पैराग्राफ हो गए न्यू वाले पेज पे। तो हम इसको करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखो पेज स्टार्ट हो गया, पेज ओपन हो गया, पर इस पर कोई CSS अप्लाई नहीं है क्योंकि ये फाइल CSS की फाइल के साथ लिंक नहीं है। तो हम index.html से लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमने पेस्ट किया, ये देखो जो भी हमने CSS वहाँ अप्लाई की थी वो यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, जैसे ही इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक के को रिप्लेस करके रेड करते हैं तो दोनों पेजेस में, ये देखो दोनों पेजेस में रेड हो गया। और ये जो कलर है टेक्स्ट कलर, इसको भी हम ब्लू कर देते हैं, ये H1 का ब्लू कर देते हैं तो ब्लू हो गया। तो हम अभी वाइट ही रहने देते हैं, ऊपर बैकग्राउंड कलर को भी अभी ब्लैक ही कर देते हैं। तो ये हो गई हमारा, ये जो बेनिफिट है एक्सटर्नल CSS की वजह से है कि आप किसी भी पेज पे किसी भी पेज को लिंक करो और आपको मतलब डिफरेंट पेजेस पे करने की जरूरत नहीं है इंटरनल CSS की तरह। अब हम यहाँ पे करेंगे पैराग्राफ में लगाएंगे ID। अब हम CSS करेंगे बाय ID। जैसे ये हमने ID लगाई, P1 लगा दिया पैराग्राफ में, तो यहाँ पे जो ID रिप्रेजेंट करती है ये हैश से #P1 करली ब्रैकेट्स, उसमें हम कलर लगाएंगे। जैसे मान लो ब्राउन कलर हमने, तो ये देखो टेक्स्ट इसके ब्राउन हो गए। तो ये ID जो है वो एक स्पेसिफिक ID होती है, ये मतलब किसी दो
के लिए सेम आईडी यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी 2 एलिमेंट्स के लिए या 3 एलिमेंट्स के लिए सेम आईडी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम सब में आईडी लगा देते हैं, सभी पैराग्राफ्स में। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे हम सेकंड आईडी लगाएंगे, मान लो P2 के लिए हम इसको कलर देते हैं, कुछ भी कलर चेंज कर देते हैं इसका, तो ये उसके लिए हो जाएगा। जैसे एक्वा कर दिया, ये देखो ये सेकंड आईडी जो हमने P2 बनाई है उसके लिए। तो आईडी को रेफर करने के लिए हैश लगा के जो आपने यहाँ पे आईडी दी होगी उसको वहाँ पे मेंशन कर दो। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम क्लास लगाएंगे। क्लास का ये है कि आप क्लास को, जैसे आईडी यूनिक होती है उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो क्लास को हर जगह यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे ये हमने क्लास फर्स्ट और सेकंड बना दी, तो थर्ड वाले पैराग्राफ में भी हम क्लास फर्स्ट नाम दे देते हैं, तो फोर्थ वाले में क्लास सेकंड दोबारा से दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ पे करेंगे CSS में अप्लाई इसको क्लास को, तो उसके लिए हम डॉट लगाएंगे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। डॉट फर्स्ट, ये फर्स्ट जो है हमारी क्लास का नाम है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी चेंज करोगे, कोई भी प्रॉपर्टी लगाओगे, जैसे कलर में हम लगाते हैं कोई भी कलर, रेड कलर चेंज करते हैं, तो ये फर्स्ट में फर्स्ट क्लास जो भी होएगी, जहाँ जहाँ पे भी, ये नहीं कि एक पेज पे, जो पेज आपने CSS फाइल के साथ लिंक किए होंगे वो सब में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आईडी लगी हुई थी, हमने ये हटा दिया। तो ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ जिसकी क्लास फर्स्ट थी वो दोनों का कलर रेड हो गया। और अब डॉट लगा के सेकंड क्लास हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, उसका कलर मान लो चेंज करते हैं, हम कोई भी कलर देते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं उसको। तो ब्लू कलर देते ही ये देखो, जो हमने सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में क्लास लगाई थी सेकंड, तो उसका दोनों का कलर उनका ब्लू हो गया। तो इस तरह से हम क्लास भी लगा सकते हैं, क्लास लगा के हमारे हर वेब पेज में इफेक्ट दे सकते हैं। तो आज हमने देखा इस वीडियो में कि हम CSS का यूज़ कैसे करते हैं, इनलाइन CSS क्या है, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। वैसे मोस्टली जो यूज़ होने वाली बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में या प्रोफेशनल्स जिसको यूज़ करते हैं वो है एक्सटर्नल CSS। Alright guys, if you like this video, please like, subscribe, share and comment. Thanks for watching.